भारत विकास परिषद अमृतम शाखा द्वारा परिषद के संस्थापक डॉक्टर सूरज प्रकाश की 105वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़े के अंतर्गत रविवार को हेल्पिंग इंडिया ट्रॉमा सेंटर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सुल्तानगंज के पुलिया पर बृहद निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं के लिए निःशुल्क जांच कर एवं विशेषज्ञ परामर्श प्राप्त किया। शिविर में रक्तचाप, शुगर जैसी मौसमी थकान, हृदय संबंधी लक्षण जैसी समस्याओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। शिविर का संचालन डॉक्टर विजय सिंघल एसएन मेडिकल कॉलेज एवं डॉक्टर रुचि सिंघल के निर्देशन में किया गया। दोनों चिकित्सकों ने शिविर में आए लोगों की गंभीरता से जांच कर निःशुल्क परामर्श एवं आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। अध्यक्ष कुलभूषण गुप्ता रामभाई ने बताया कि भारत विकास परिषद की मूल भावना सेवा, संस्कार, सहयोग, समर्पण और राष्ट्र भावना को साकार करने का प्रयास हर आयोजन में होता है। भारत विकास परिषद अमृतम शाखा के द्वारा इस निःशुल्क कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग 40 से 50 मरीजों को हमने देखा है। इस कैंप के माध्यम से हमने शुगर के मरीजों का HbA1c और RBS की मुफ्त में जांच की है, थायराइड के मरीजों की थायराइड की जांच की है, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उनकी लिपिड प्रोफाइल की जांच इस कैंप के माध्यम से मुफ्त में की गई है। हमारा उद्देश्य नए शुगर के मरीजों को पकड़ना, शुगर की वजह से होने वाली जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको पकड़ना और उनको ठीक करना है। शुगर के लक्षण किस तरीके से सामने नजर आते हैं कि हम जान सकें ये शुगर की हमें डायबिटीज़ एक बीमारी है। मैं कहूँगा ये इस समय बीमारी नहीं है, ये महामारी है। जिस तरीके से शुगर की बीमारी हमारे देश में दिनों दिन बढ़ती जा रही है, उसके मुख्य लक्षण हैं पेशाब का बार बार जाना, वजन का कम होना, भूख अधिक लगना और प्यास अधिक लगना। ये 4 मुख्य लक्षण डायबिटीज़ के हैं। परंतु डायबिटीज़ के ये लक्षण तभी प्रकट होते हैं जब हमारी शुगर अधिक मात्रा में बढ़ी हो। शुरुआती दौर में जब मरीज की शुगर थोड़ी बढ़ी रहती है तो उसको लक्षण समझ में नहीं आते और ये अन्य बीमारियों के रूप में भी प्रकट कर सकती है। बहुत सारे लोग इस बीमारी को लेकर के नहीं होती है और वो जैसे का होम्योपैथिक या कुछ घरेलू उपाय का द्वारा उसको उपचार करते हैं, उससे क्या साइड इफेक्ट होने का? शुगर की बीमारी को लेकर बड़े बड़े मिथ हैं। इन मिथ को मैं चाहता हूँ आज यहीं ख़त्म कर दिया जाए। इस सूचना को, इस आवाज़ को जन जन तक पहुँचाया जाए, जिससे कि शुगर से संबंधित जितने भी मिथ हैं उनको ख़त्म किया जाए। पहली बात, जो सबसे बड़ा मिथ है कि शुगर की दवाइयाँ लिवर को ख़राब कर देती हैं, बिल्कुल कहना गलत होगा। यदि आपको शुगर है तो आपको शुगर की दवाइयाँ लेनी होंगी, तभी आपका लिवर स्वस्थ रहेगा, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपकी किडनी स्वस्थ रहेगी और अन्य बीमारियाँ कंट्रोल में रहेंगी। कुछ लोग शुरुआती दौर में डायबिटीज़ की दवाइयाँ तो खाते हैं, कुछ दिनों के बाद अड़ोसी पड़ोसी और अन्य डॉक्टर जो इस बीमारी से संबंध नहीं रखते हैं, झोलाछाप डॉक्टर, रिश्तेदार, ये कहते हैं कि तेरी एक बार डायबिटीज़ की दवाई शुरू हो गई तो आपको ज़िंदगी भर खानी पड़ेगी, इसीलिए डायबिटीज़ की दवाई अब मत खाओ। हम ऐसे नुस्खे बताते हैं कि जिनसे शुगर कंट्रोल रहेगी, दवाई छोड़ दो। वो आयुर्वेद के चक्कर में पड़ जाते हैं, जड़ी बूटियों के चक्कर में पड़ जाते हैं और धीरे धीरे 4-6 महीने के बाद पता चलता है उनकी शुगर 400-500 हो गई और वो हमारे पास जब आते हैं तो गुर्दे की खराबी के साथ आते हैं, हार्ट अटैक के साथ आते हैं, ब्रेन हेमरेज के साथ में आते हैं, पैरों के सुन्नपन के साथ आते हैं,
और उनकी रोशनी भी कमज़ोर हो जाती है तब आते हैं। इसलिए सीधा उद्देश्य है कि यदि आप 3 ही इलाज हैं इसके। अगर किसी को डायबिटीज़ है तो सबसे पहले परहेज करें, मीठा ना खाएं, जो चीज़ मीठी है उनको ना खाएं, डायबिटिक डाइट जो डॉक्टर द्वारा प्रस्तावित है उसी डायबिटिक डाइट को खाएं। दूसरी बात, एक्सरसाइज, योगा, साइकिलिंग, वॉक, आप जिस रूप में एक्सरसाइज करना चाहते हैं 40 मिनट प्रतिदिन योगा एक्सरसाइज करें, जिससे कि शुगर को कंट्रोल रखा जा सके। तीसरा है दवाई, पहला है परहेज डायबिटिक डाइट, दूसरा है एक्सरसाइज और तीसरा है मेडिसिन जो ओरल हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग कहलाती हैं। इसके द्वारा शुगर कंट्रोल होती है। इन तीनों तरीके से हम शुगर को बेहतरीन तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा एक मैसेज और है कि यदि शुगर कंट्रोल करनी है इन तीनों के अलावा तो दारू, अल्कोहल, बीड़ी सिगरेट, फास्ट फूड, इनका सेवन आपको बंद करना पड़ेगा। तभी हम इस जीवन को विचारों से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बेहतर बना सकते हैं। सर ज़्यादातर ये बीमारी डायबिटीज़ 2 तरह की होती है। टाइप 1 डायबिटीज़ जो जन्मजात बीमारी है, ये बचपन में ही प्रकट हो जाती है, इसके लक्षण बचपन में ही प्रकट होते हैं और ये लेस देन 5 ईयर की रूप में 5 से 10 साल के बच्चों के बीच में आ जाती है। जो टाइप 2 की बीमारी है डायबिटीज़ की, ये 30 से 35 साल के उम्र के बाद ही होती है। लेकिन जो लोग मोटे होते हैं, जिन ओबेसिटी होती है, उन लोगों में 25 साल की उम्र में भी ये टाइप 2 की बीमारी हो जाती है। अमृतम शाखा द्वारा मेरे हेल्पिंग इंडिया ट्रॉमा सेंटर में कैंप लगाया गया है। इनके सौजन्य से ही हुआ है सारा काम। मैं चाहती हूँ कि ऐसे कैंप हर रोज़ लगते रहें, जिसमें मैं मुफ्त में, जिनका बीपी बढ़ा रहता है, शुगर बढ़ा रहता है, डायबिटीज़ है, जिनको पता नहीं है कि शरीर में क्या बीमारियाँ हो रही हैं, थायराइड कितने टाइम से चल रही है, वो लोग यहाँ पे मुफ्त में इसका लाभ उठा सकें, जागरूक हो सकें। मैं बस जागरूकता फैलाना चाहती हूँ। हमारी भारत विकास परिषद के संस्थापक राष्ट्रीय महामंत्री श्रद्धेय सूरज प्रकाश जी के 105वीं जन्म जयंती के अवसर पर सेवा पखवाड़े के रूप में इसे मनाया जा रहा है। उससे अंतर्गत हम सभी सेवा के कार्य कर रहे हैं। उसमें ये एक स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे अमृतम परिवार के ही कहूँगा मैं, आगरा के जाने माने डॉक्टर आदरणीय विजय सिंघल जी द्वारा लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण किए जा रहे हैं और आदरणीय भाभी जी डॉक्टर रुचि सिंघल जी द्वारा ये सारा कैंप का व्यवस्था और परीक्षण किए जा रहे हैं। और मैं साधुवाद देता हूँ ऐसे अपने डॉक्टर्स की टीम को और अपने परिवार के सभी सदस्यों को, जिन्होंने इस तरह के आयोजन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इस आयोजन को सफल। आपको बता दें कि समाज सेवा के क्षेत्र में परिषद के सदस्य सेवा के इस पथ पर पूरी निष्ठा से कार्य कर रहे हैं। आने वाले समय में ऐसे प्रयास और भी व्यापक स्तर पर किए जाएंगे। इस अवसर पर भारत विकास परिषद क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर तरुण शर्मा, संरक्षक व संस्थापक RS गुप्ता, विजय अग्रवाल, नितेश अग्रवाल, अध्यक्ष कुलभूषण गुप्ता, रमाबाई, सचिव राजीव गोयल, कोषाध्यक्ष मयंक जैन, महिला संयोजक रेखा राज अग्रवाल, राजकुमार अग्रवाल, पिंटू, सुदेश अग्रवाल, दीपक भार्गव, कुसुम अग्रवाल आदि उपस्थित रहे।